हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूटी कंसेप्ट पे। अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी कोई भी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सही चैनल पे हैं। आपको यहाँ पे मैथ्स का कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। तो आज का क्लास हम लोग नंबर सिस्टम से शुरू करते हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग बहुत ही सरल भाषा में हम लोग नंबर सिस्टम को सीखेंगे और वो क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, ना हमको ज़्यादा पढ़ना ना हमको कम पढ़ना, हमको उतना पढ़ना उतना सफिशिएंट पढ़ना जो ताकि हम लोग एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम दुनिया में जितना भी नंबर्स है, जितना भी आप सोच सकते हैं, जितना भी नंबर है उसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आपका रियल नंबर्स, एक आपका इमेजिनरी नंबर। तो आइए लिखते हैं। दुनिया में जितना भी नंबर आप ले सकते हैं उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक आपका हो सकता है ये आपका इमेजिनरी नंबर, दूसरा आपका रियल नंबर। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर वे नंबर होते हैं जो एक्चुअली में होते ही नहीं है, जिसको हम लोग सिर्फ इमेजिन करते हैं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर जिसको हम लोग इमेजिन करते हैं, एक्चुअल में ये आपका एग्जिस्ट ही नहीं करते। साइंटिस्ट लोग आपको इसको कैलकुलेट करने के लिए इस नंबर का कुछ आपका साइंटिफिक कैलकुलेशन करने के लिए इस नंबर का आपका यूज़ करते हैं, और ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, और हम लोग को जो पढ़ना है वो आपका रियल नंबर है। आसान शब्दों में अगर हम लोग इसको सोचे तो नंबर लाइंस सभी बच्चे पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसमें 0, 1, 2, 3, इधर -1, -2, -3। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में नंबर लाइंस पे जो भी नंबर आते हैं, नंबर लाइंस पे हम लोग जिस नंबर को भी यहाँ पे निरूपित करते हैं वो आपका रियल नंबर कहलाते हैं। जो नंबर लाइंस पे आते ही नहीं है उसको हम लोग इमेजिनरी कैटेगरी में रखते हैं, और इमेजिनरी नंबर आपका एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता, होता ही नहीं, हम लोग सिर्फ इमेजिन करते हैं कुछ साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो जिसको भी हम नंबर लाइन पे हम दिखाते हैं जो आ सकता है वो आपका रियल नंबर हुआ। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, 2.3, 2 जो भी लीजिए, पॉइंट में फ्रैक्शन जो भी नंबर आए वो आपका क्या कहलाता है, आपका रियल नंबर्स। जिसको हम लोग नंबर लाइंस पे दिखाते हैं वो आपका जो नंबर लाइंस पे आपके आ जाते हैं वो आपके क्या हुए, रियल नंबर्स, या उसको वास्तविक संख्या भी बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर आपका एक्चुअली होते ही नहीं, इसको हम लोग सिर्फ इमेजिन करते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं रियल नंबर्स को हम लोग कैसे कैसे करके हम लोग डिवाइड करते हैं। तो नंबर सिस्टम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक आपका रियल नंबर, एक आपका इमेजिनरी नंबर। इसके बारे में आपको बता चुके हैं। अब रियल नंबर्स को हम लोग फिर आगे डिवाइड करते हैं किसमें, आपका रेशनल और इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल। ठीक है, तो रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, तो रेशनल नंबर आपका वो नंबर है जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। जिसको हम लोग p/q में लिख सकते हैं वो आपका क्या कहलाता है, आपका रेशनल नंबर। जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं ये आपका कौन सा नंबर होगा, आपका इरेशनल नंबर। ये परिमेय संख्या, ये आपका अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या हुआ, जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, और परिमेय संख्या क्या हुआ, जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, तो p/q, तो p और q क्या होना चाहिए, p और q आपका क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपका इंटीजर, और q आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। परिमेय संख्या के लिए आपका दो कंडीशन, एक आपका p और q जो भी हो आपका क्या होना चाहिए, इंटीजर नंबर होना चाहिए, और आपका q नॉट इक्वल टू 0। अगर समथिंग में अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो वो आपका अनडिफाइंड है, वो क्या आपका अनडिफाइंड है। ठीक है, तो आइए आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो आपका देखिए 5/7, 3/2, 7/9, 53/4, ये सब क्या आपके रेशनल नंबर है। क्या आपके रेशनल नंबर, देखिए 5, 7 दोनों क्या आपका इंटीजर, 3, 2 क्या आपका इंटीजर,
आपका 7, ये भी क्या आपका इंटीजर है, क्योंकि यह तो आपका नीचे तो एक आपका छिपा रहता है ना, ठीक है। तो इसको भी 7 को भी हम लोग क्या किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 7/1 के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो ये सारे क्या है आपके रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का फिर से परिभाषा सुन लीजिए, आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में जिसको हम लिख सकते हैं वो आपका क्या कहलाता है, आपका रेशनल नंबर। और पी और क्यू आपका क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और क्यू आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से आपका क्या क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, जो आते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने के लिए, आपको रेशनल नंबर में आपको लिखने के लिए। तो आपको जो एग्जाम में आएगा, आपको ये नहीं आएगा 3/2 को आप क्या कीजिए रेशनल नंबर लिखिए, ये तो बहुत आसान है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, 0 कीजिए, आपका 16/5, ये क्या हो गया आपका 16/5। ये तो आपका बहुत ही आसान है, ठीक है। ये एग्जाम में आपको नहीं आएगा पी बाई क्यू फॉर्म में। आपको कैसा आएगा, या तो जो पॉइंट्स के बाद, जो दशमलव के बाद या तो रिपीट कर रहा है, ठीक है, या कोई एक फिक्स पैटर्न आपको फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो आइए देखिए एग्जाम में आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे आपको आएंगे 0.333333, आपका ये इन्फिनिटी तक आपका रिपीट कर रहा है। 0.98989898 ये आपका क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। 0.127 127 127, तो आपका ये इस तरह का है। 0.89979797 ये आपका ये तक आपका रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने के लिए। तो आइए देखते हैं। तो ये आप पे इसमें क्या हो रहा है, आपका 3 का रिपीट है, पॉइंट्स के बाद आपका 3 क्या हो रहा है, आपका एक रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0.3 का बार, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें क्या रिपीट हो रहा है आपका 98, क्या हो रहा है आपका 98, तो 0.98 पे आपका बार। इसमें क्या रिपीट हो रहा है आपका 127, तो 0.127 पे बार। इसमें क्या रिपीट हो रहा है आपका 89797, तो सिर्फ आपका 97 आपका रिपीट हो रहा है। तो क्या लिखेंगे 0.897 पे आपका बार, ठीक है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने के लिए। तो आइए सीखते हैं, अगर आपका इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो अगर आपका 0.3 है, अगर इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, जो ये 98, इसमें आपका 98, तो 0 आपका 98, आपका कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है आपका 98, कितना आपका कितना डिजिट रिपीट हो रहा है आपका डबल डिजिट, तो 99, ठीक है। 127 कितना डिजिट रिपीट हो रहा है आपका 3 डिजिट 127, तो आपका क्या हो जाएगा 127/99, आपका 999। जितने डिजिट आपके रिपीट हो रहे हैं उतने आपका 9 डिनोमिनेटर में, उतने आपके 9 आएंगे, ठीक है। आपको एग्जाम में आएंगे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने के लिए। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में वैसे नंबर आएंगे लिखने के लिए जो तो आपका या तो रिपीट कर रहे हैं, पॉइंट्स के बाद आपका रिपीट कर रहे हैं, या आपका एक फिक्स पैटर्न आपका फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0.33333 आपका इन्फिनिटी तक रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 0.3 पे बार, 0.98 इसमें क्या हो रहा है आपका 98989898 आपका रिपीट हो रहा है। तो आपका कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है आपका 98, तो 0.98 पे आपका बार। इसमें 0.127 127 आपके रिपीट हो रहे हैं, तो इस पे कौन सा आपका 0.127 पे आपका बार। इसमें 0.897 आपका रिपीट हो रहा है, तो 0. जो नंबर रिपीट कर रहे हैं उस पे आपका बार। अब इसको लिखते कैसे, जो डिजिट आपके रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, जो डिजिट आपको रिपीट हो रहे हैं वो आपका ऊपर, और जितने डिजिट आपके रिपीट हो रहे हैं उसके बदले 9। यहाँ पे देखिए 98, तो 98 कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं आपके 2 डिजिट, तो 99। यहाँ पे 127 कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं 3 डिजिट, तो 999 999। इसमें देखिए इसका केस थोड़ा सा अलग है, फिर से ऊपर देखिए यहाँ पे मान लीजिए 0.897 आपका ये है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते थे 0.89797
97 और आपका 97, ये आपका इन्फिनिटी तक रिपीट हो रहा है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 897 कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं आपके, 2 डिजिट। कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं आपके, 2 डिजिट। तो 99 कितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो आपका 1 डिजिट है जो आपका रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसके बदले 1 0। जो डिजिट आपका रिपीट नहीं हो रहे हैं उसको क्या करना, सब्ट्रैक्ट कर देना, -8। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका 889/990। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका P/Q के फॉर्म में आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब आइए आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल देखिए। अगर मान लीजिए 0.32517 आपका ये नंबर है, अगर इसको P/Q के फॉर्म में लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे। एक बार आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कीजिए ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छा क्लियर हो सके। तो एक बार खुद से आप ट्राई करके देखिए। तो यहाँ पे देखिए आपका इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0.32517 कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है आपको, 517। तो 517 पे आपका बार। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, 32517 जो डिजिट आपके रिपीट हो रहे हैं, कौन से डिजिट रिपीट हो रहे हैं आपके, 517 कितना डिजिट है आपका, ट्रिपल डिजिट, 39। ठीक है, कितने डिजिट आपके रिपीट नहीं हो रहे हैं, 2 डिजिट, तो 00। जो डिजिट आपके रिपीट नहीं हो रहे हैं उसको सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें, ऊपर वाले न्यूमरेटर में, 32। ठीक है, जो आ जाए आपका यही क्या हो जाएगा, आपका रेशनल नंबर। ये आपका P/Q के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो आइए हम लोग 4-5 क्वेश्चन हम लोग जल्दी से आप कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होगा पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका P/Q को यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। अगर आपको आएगा P/Q के फॉर्म में लिखने के लिए तो आपको इस तरह का आएगा, क्योंकि ये तो आपको क्या होगा, थोड़ा सा तो डिफिकल्ट हो गया, थोड़ा सा आपका क्या हो गया, थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट हो गया। तो क्वेश्चन अगर आपको आएंगे भी तो यहाँ से आएंगे। ठीक है, अब आइए आगे ले चलते हैं आपको फिर से क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पे। लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में देखिए, पहले नंबर सिस्टम, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, ये तो हमको पढ़ना ही नहीं, जो बस ये आपका इमेजिन किया हुआ नंबर होता है, ये एक्चुअली होते ही नहीं है। रियल नंबर को हम लोग 2 पार्ट्स में बांटते हैं। रियल नंबर किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग नंबर लाइन पे जितने भी सारे नंबर आते हैं सबको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, जो आपका P/Q के फॉर्म में हो और P और Q क्या होना चाहिए आपका, इंटीजर, और Q नॉट इक्वल टू 0। फिर रेशनल नंबर को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आपका एक इंटीजर, एक आपका फ्रैक्शन। तो इंटीजर क्या होता है, जो आपके नंबर पूरे पूरे हो, जो नंबर आपके क्या हो, पूरे पूरे हो। जैसे आपका 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3, जो आपके नंबर आपके पूरे पूरे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर। फ्रैक्शन क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन आपका जो आपको टुकड़े में हो, जो आपका क्या हो, टुकड़ा, आसान भाषा में। ठीक है, तो आपका मान लीजिए अगर ये 0 है, 1 2 3 4 5, इधर आपका -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो ये जितने भी सारे नंबर हैं ये आपके क्या हो गया, आपका 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, ये आपके क्या कहलाते हैं, इंटीजर, जो आपके पूरे पूरे हो। ठीक है, तो आपको इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। और इसको क्या बोलते हैं, आपको निगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर। ठीक है, 0 भी क्या आपका निगेटिव नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, नॉन निगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये आपका हो गया। फिर हम लोग अगर आपका 1 से आपका इन्फिनिटी तक, 1 से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ये सब आपको पहले से आपको क्लियर होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या।
ठीक है। 1 से आपका इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर हुए आपके क्या कहलाए, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या हिंदी में बोले तो। अगर नेचुरल नंबर में अगर 0 को ऐड कर दिया जाए ये क्या कहलाता है आपका, होल नंबर या पूर्णांक संख्या, होल नंबर, ठीक है। 1 से आपका इन्फिनिटी तक आपका नेचुरल नंबर, अगर नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर लिए तो आपका क्या हो गया, आपका होल नंबर, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब आइए फिर हम लोग नेचुरल नंबर को भी हम लोग क्या करते हैं, होल नंबर को भी हम लोग डिवाइड करते हैं। तो जैसे आपका नेचुरल नंबर में जैसे आपका इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब आपके आते हैं। इरेशनल क्या हो गया, जिसको आप लोग p/q के फॉर्म में, तो रेशनल में रेशनल नंबर जैसे आपका 5/7, 3/2, 5 भी क्या आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि 5 को हम लोग 5/1 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो इरेशनल नंबर जो जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे आपका √2, √3, √5, या पॉइंट्स के बाद, जो पॉइंट्स के बाद ना तो रिपीट करता हो ना तो आपका बंद होता हो। कहने का मतलब 0.5, तो ये तो आपका क्या हो गया, बंद हो गया, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, 0, ठीक है। तो जो नंबर आपका ना तो रिपीट करता हो, जो नंबर ना तो रिपीट करता हो और ना ही कोई एक फिक्स्ड पैटर्न फ्लो करता हो, वो आपका क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर। जिससे मान लीजिए 0.321589782 ये में इसमें देखिए आपका ये इन्फिनिटी तक आपका बढ़ते जाएगा, ना तो इसमें कोई एक पैटर्न है ना ही कोई एक आपका फिक्स डिजिट आपका ये फॉलो कर रहा। ये नंबर क्या, कौन से नंबर होते हैं आपका, कौन से नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब देखिए एक केस आपका पाई, ठीक है। तो पाई क्या है, पाई रेशनल है या इरेशनल है, तो पाई क्या है आपका एक इरेशनल नंबर है, मगर पाई का जो हम लोग वैल्यू लिखते हैं 22/22/7, ये क्या है आपका, ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, पाई का ये एग्जैक्ट वैल्यू आपका नहीं है। ये कौन सा वैल्यू है आपका, ये आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। अगर पाई का बात करें तो इसका वैल्यू 3.1416, हमको उतना याद नहीं है, 3.14 के बाद ये आपका 5 लाख डिजिट तक आगे आपका जाता है, ये इन्फिनिटी तक इसी तरह आपका बढ़ते रहेगा, ठीक है। ना तो ये रिपीट करता है और ना ही आपका ये कहीं पे टर्मिनेट करता है, ठीक है। तो और ये 22/7 जो है 22/7, ये आपका क्या, 22 भी क्या आपका इंटीजर है, 7 भी क्या आपका इंटीजर है, मगर आपका ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई का, ये क्या आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। तो 22/7 अगर आपको कोई बोले तो ये तो आपका इंटीजर है, ठीक है, जो कि आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है किसका, पाई का। पाई एक इरेशनल नंबर है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मतलब पॉइंट्स के बाद बहुत डिजिट तक याद करने के लिए बहुत लोग इतना नंबर याद कर लेते हैं कि उनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में आपका रिकॉर्ड भी हो जाता है नाम। तो आपका पाई एक क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर, मतलब 22/7 आपका क्या है, एक रेशनल नंबर है, चूँकि ये क्या आपका 22/7 आपका 22 भी आपका इंटीजर, 7 भी आपका इंटीजर, और वो आपका क्या है p/q के फॉर्म में है, ठीक है। और 22/7 आपका एक क्या है, आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो जितना भी नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आपके जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, आपके इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर पता ही है, आपको बता ही दिए। फिर रेशनल नंबर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए, इंटीजर, फ्रैक्शन। तो इंटीजर नंबर क्या होता है, जो नंबर आपके पूरे हो, जो नंबर आपके पूरे हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -8 जो भी लीजिए, ये आपके क्या है पूरे नंबर है। फ्रैक्शन क्या होते हैं, जो आपके टुकड़े में हो, 1/2 5/8 9/7, तो ये सब क्या है आपके फ्रैक्शन है, जो आपका कंप्लीट नंबर नहीं हो, ठीक है। और इंटीजर क्या हो गया, जो आपका कंप्लीट नंबर हो, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। तो फिर हम लोग इंटीजर को मान लीजिए ये आपका एक नंबर लाइन है, तो ये आपका 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4, यहाँ आपका इधर। तो फिर हम लोग इंटीजर को हम लोग क्या करते हैं, फिर आगे क्लासिफाइड करते हैं, आगे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक जो भी नंबर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
नेचुरल नंबर, क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अगर नेचुरल नंबर में अगर जीरो को ऐड कर दिया जाए तो आपका क्या हो गया इधर से यहाँ, अगर नेचुरल नंबर में जीरो को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये आपका होल नंबर, आपका होल नंबर, ठीक है, या इसको पूर्ण संख्या भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर, इसको क्या बोलते हैं, 1 से आपका इन्फिनिटी तक आपका पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इधर आपका क्या हो गया, आपका निगेटिव इंटीजर, आपका निगेटिव इंटीजर, ठीक है। और जीरो को अगर हम लोग करते हैं, जीरो आपका क्या है, एक आपका मतलब थोड़ा सा कंट्राडिक्ट करता है ना, तो इसको हम लोग पॉजिटिव मान सकते हैं ना ही इसको हम लोग निगेटिव मान सकते हैं, ठीक है। तो आपको जीरो क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन निगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव पॉजिटिव, ये आपका थोड़ा सा एग्जाम में आपको नहीं आएगा, इस पर बहुत सारा कंट्राडिक्ट है, ठीक है। तो इसको जीरो इधर क्या होगा आपका नॉन निगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो 1 से लेके आपका इन्फिनिटी, मतलब काउंटिंग नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। अगर काउंटिंग नंबर्स में अगर जीरो को ऐड कर दिया जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा, ठीक है। 1 से लेके इन्फिनिटी तक पॉजिटिव इंटीजर, जीरो अगर इंक्लूड, जीरो आपका नॉन निगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, इधर आपका निगेटिव, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। तो फिर हम लोग इंटीजर को डिवाइड करते हैं किसमें, बहुत सारा, इवन नंबर, ऑड नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर, आपका कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो इवन नंबर क्या होता है, सबको पता, जो आपका 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, जो नंबर आपका 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए वो आपका क्या कहलाता है, इवन नंबर। जैसे आपका 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, 12, ठीक है। तो आपका क्या होगा, आपका ये इवन नंबर। जीरो क्या है, इवन है या ऑड है, जीरो आपका क्या है, आपका इवन नंबर है, क्योंकि 0/2 आपका क्या है, जीरो, ठीक है। जीरो में अगर 2 से डिवाइड करते हैं या तो आपका क्या होता है, तो जीरो को हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, आपका इवन नंबर में, ठीक है, ठीक है। ऑड नंबर जो आपका 2 से डिवाइड नहीं हो, ठीक है। और इवन नंबर आपका किस फॉर्म में रहेगा, 2n के फॉर्म में, किस फॉर्म में रहेगा आपका, जिस नंबर को हम लोग 2n के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सके उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं, ठीक है। जो नंबर आपका 2 से डिविजिबल नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। जो नंबर आपका 2 से डिविजिबल नहीं है उसको वो क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। तो आपका 3, 5, 7, 9, 11 जो भी हो जाए, ठीक है। तो ये आपका है इवन ऑड नंबर, ठीक है। और ये किस फॉर्म में रहता है आपका, 2n+1 के फॉर्म में। मतलब जो नंबर आपका 2n में आपको जिस नंबर को आप 2n के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए वो आपका इवन नंबर, जिसको आप 2n+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं वो आपका क्या होगा, आपका ऑड नंबर, ठीक है। अब आगे देखिए, या सिंपली आप जो नंबर आपका 2 से डिवाइड हो जाता है वो आपका इवन नंबर, सम संख्या। जो आपका 2 से डिवाइड नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड नंबर, मतलब विषम संख्या, ठीक है। आगे देखिए, अब प्राइम नंबर भी बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए थोड़ा देख लेते हैं प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो आप बचपन से ही पढ़ते आए होंगे कि प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसमें अगर एक और सेल्फ से डिवाइड करें तो वो आपका कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, ठीक है। मतलब 1 और सेल्फ से अगर आप डिवाइड करते हैं 2 नंबर हो जाए, पर आपका एक केस 1 के केस में ये डिफिनेशन क्या हो जाता है, आपका कंप्लीटली रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो आपका प्राइम नंबर मतलब हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है। जिस नंबर का मात्र 2 फैक्टर हो, एग्जैक्ट डिफिनेशन आपका ये होता है, जिस नंबर का ओनली 2 फैक्टर्स हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। और ये जो आप पढ़े हैं
कि मतलब 1 से और इटसेल्फ से अगर आपका डिवाइड करो, मतलब एक से और स्वयं से अगर आपने भाग लग जाए तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। ये आपका डिफिनेशन कुछ हद तक आपका गलत है। किस केस में? 1 के केस में। आपका एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या है आपका? हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। वैसा नंबर जिसका मात्र 2 फैक्टर हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। जिसे आपका 2, 3, 5, 7, आपका 11, आपका 13। तो देखिए इसका फैक्टर कितना कितना? 1 और 2, इसका 1 और 3, इसका 1 और 5, इसका 1 और 7, इसका आपका 1 और 11। ठीक है, तो आपका प्राइम नंबर का आपका एग्जैक्ट डिफिनेशन जिसका ओनली 2 फैक्टर्स हो उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं कंपोजिट नंबर। क्या देखते हैं हम लोग? कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर, ठीक है, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो कंपोजिट मतलब क्या? आप खुद सोचिए। कंपोजिशन मतलब जो बहुत सारा नंबर से मिलके बना हो। ठीक है, थोड़ा सा एक और देख लीजिए, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर जिसका आप टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, जिसको आप मतलब उसको छोटा रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे आप 2 है तो 2 को आप क्या लिख सकते हैं? 1 × 2, इसको तोड़ सकते हैं। जिस नंबर को आप तोड़ ही नहीं सकते हैं, जो आपका एक और एक ही नंबर से मिलके बना हो, वो आपका क्या कहलाता? प्राइम नंबर। 3 को क्या आप तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, क्या 1 × 3 ही है, मगर उसके अब आइए कंपोजिट नंबर में। तो कंपोजिट नंबर जो आप, कंपोजिट मतलब क्या? कंपोजिशन। जैसे अगर आपको कुछ बोले कि सब्जी कैसे बनाए, तो आप बोलिएगा उसमें आलू डाले हैं, मसाला डाले हैं, चाहे जो भी डाले, तो आपका क्या? बहुत सारा चीज़ का एक कंपोजिशन है। तो आपका कंपोजिट नंबर भी क्या? आपका वो नंबर जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स, वो आपका 2 नंबर से ज़्यादा से मिलके ये आपका बना हो। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर क्या हो गया? हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, जिसका आपका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। ठीक है, जैसे आपका 4, तो 4 देखिए, 4 का कौन कौन सा फैक्टर है? 1, 2 और आपका 4। ठीक है, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2। देखिए इसको जब हम लोग तोड़े तो देखिए आपका स्मॉल पार्ट्स में ये टूट गया, मतलब दो बिन के आपका ये 4 बना हुआ। अगर हम लोग 6 का बात करें, इसका फैक्टर्स कितना आपका? 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग तोड़ें तो 3 × 2, देखिए 2 छोटा नंबर 3 और 2 से मिलकर ये आपका 6 बना हुआ है। कंपोजिशन मतलब कंपोजिट। ठीक है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, जिसका आपका मोर देन 2 फैक्टर्स हो। ठीक है, 8 देखिए आपका क्या? 1, इसका फैक्टर्स देखिए किस किस से आपका इसमें डिवाइड हो जाएगा? 1 से, 2 से, 4 से और आपका 8 से। कितना है? मोर देन 2 फैक्टर है। ये क्या हो गया? आपका कंपोजिट नंबर हो गया। क्या हो गया? आपका कंपोजिट नंबर। और इसको अगर आप लिखना चाहते हैं क्या लिख सकते हैं? 4 × 2 भी लिख सकते हैं। देखिए छोटा छोटा पार्ट में ये आपका क्या है? 4 और 2 से मिलकर भी आपका बना हुआ है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर क्या हो गया आपका? जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो या नंबर सिस्टम से अभी तक जो भी आपको बताएं, किसी भी तरह का कुछ भी मन में डाउट रह जाए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। तो आपका 1 क्या है? आपका 1 क्या प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? 1 आपका, देखिए 1 के केस देखिए, 1 क्या प्राइम नंबर है? नहीं है, क्योंकि इसका 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, इसका कितना फैक्टर है? इस प्राइम नंबर क्या है आपका? आपको क्या डिफिनेशन बताए थे? हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। इसका कितना फैक्टर्स है? सिर्फ एक फैक्टर है। क्या ये कंपोजिट नंबर है? ये आपका प्राइम नहीं हुआ, प्राइम नहीं है। क्या ये आपका कंपोजिट है? कंपोजिट भी नहीं है। कंपोजिट का क्या डिफिनेशन था आपका? हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। प्राइम नंबर का क्या था? जिसका 2 फैक्टर हो। इसका कितना फैक्टर है? एक ही फैक्टर है। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। क्या 1 कंपोजिट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका आपका एक, इसमें इस केस में भी आपका एक ही है। तो 1 आपका ना ही आपका प्राइम नंबर है और ना ही आपका कंपोजिट नंबर है। 1 ना ही
आप ना ही आपका प्राइम नंबर है और ना ही आपका कंपोजिट है। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बेसिक लेवल्स के क्वेश्चन है। अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में गलत करके आते हैं, यूँ सोचिए कि ये आपका नर्सरी क्लास का क्वेश्चन है, फिर भी कुछ बच्चे गलत करके आते हैं। तो आप इस क्वेश्चन का सही जवाब दीजिएगा। ठीक है, देखिए आपका ये एक क्वेश्चन, आपका कुछ क्वेश्चन है, बेसिक्स क्वेश्चन है, नर्सरी क्लास के क्वेश्चन है। तो आइए इसको एक बार देख लेते हैं। तो आपका क्या है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 53 एंड 78, मतलब कितना नेचुरल नंबर्स आपका 53 और 78 के बीच में आपका लाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर 8 है, ठीक है, और 11 है। ठीक है, तो 8 और 11 के बीच में कितना आपका नेचुरल नंबर है, तो आपका 9 और 10 है। ठीक है, 2 नंबर है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, 11 माइनस 8, 11 माइनस 8। ठीक है, तो कितना हो गया 3, बट एक्चुअली है कितने, 2 हैं। तो 2 तो क्या करते हैं, एक आपका आप क्या कीजिए, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, समझ में आया बात? कहने का मतलब आप सिंपली देखिए, अगर 7 और 11 के बीच में कितने नेचुरल नंबर है, तो आपका 8, 9, 10 3 नंबर है। तो आप क्या कीजिए, 11 कैसे निकालते हैं, 11 माइनस 7, तो कितना हो गया आपका 3, सॉरी 4 आ गया। तो एक्चुअली हैं कितने आपके, 3 हैं। तो 4 में से आपका 1, तो आपका 3। तो इसी तरह आपका पूछ रहा 78 में 53 और 78 के बीच में आपके कितने नेचुरल नंबर है। तो सिंपली आप क्या कीजिए, 78 सब्ट्रैक्ट आपका 53, 5 आपका 3, सॉरी 2। ठीक है ना, ठीक। तो 25 मगर एक्चुअली कितना होते हैं आपके, एक कम होते हैं, जितना हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं उससे आपके एक कम होते हैं। तो 25, अगर इसको 78 माइनस 53 कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 25 और माइनस 1 कितना आपका 24, तो आपका 24 आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर नॉट ग्रेटर देन 45, मतलब कितना नेचुरल नंबर्स हैं जो कि आपके 45 से आपका ग्रेटर नहीं है। ठीक है, तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, एग्जाम में जल्दी में क्या 44 मार्क आ जाएंगे। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर नॉट ग्रेटर देन 45। ठीक है, तो मतलब 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या 45 से बड़ा है, नहीं है। ठीक है, तो आपका कितना नंबर हो जाएगा, आपका 45। ठीक है, 45 से ग्रेटर नहीं है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कितने नेचुरल नंबर हैं जो आपके 45 से ग्रेटर नहीं है। तो आपका 1 से लेके 45, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 45। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए, इफ़ ए एंड बी आर ऑड नंबर्स देन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज इवन। अब बोल रहा है कि अगर आपका ए और बी आपका क्या है, ऑड नंबर्स है, तो इसमें आपका जो 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें कौन आपके इवन नंबर है। तो सिंपली आप क्या कीजिए, कोई भी आप ए और बी क्या है आपका यहाँ पे ऑड नंबर है, तो ए और बी, ए ले लीजिए आप 3, बी ले लीजिए आपका 5 और चेक कर लीजिए। तो 3 + 5 + 3 × 5 15 कितना हो गया, 5 3 8 और 15 8 आपका कितना हो जाएगा 23। ये आपका 23 क्या आपका इवन नंबर नहीं है। इसमें आइए, आपका ए कितना है 3, आपका 5 क्या आपका 3 + 5 - 1, 5 + 3 8 - 1 7, ये भी आपका इवन नंबर नहीं है। ठीक है, a + b + 1, तो 3 + 5 + 1, 5 3 8 + 1 क्या हो गया आपका 9, ये भी आपका इवन नंबर नहीं है। ठीक है, अगला आइए, आपका 3 + 5 + आपका 2 × और ये आपका 5 × 3 आपका 15, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 + 30 मतलब 38, ये क्या आपका इवन नंबर है। तो सिंपली हमको क्या करना, चेक कर लेना, ए और बी का कोई भी आप ऑड नंबर से आप ऑप्शन से जाके चेक कर सकते हैं। तो आपका ये क्या हो गया, डी आपका आंसर हो गया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या है आपका क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर 2 ऑड इंटीजर्स देन बाय व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर इज a4 - b4 ऑलवेज डिविजिबल। कहने का क्या मतलब है, ए और बी आपका ऑड इंटीजर्स है, तो आपका कौन सा ये आपका गिवन ऑप्शन में इस नंबर को आपको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो ए और बी क्या आपका ऑड इंटीजर्स है, तो हम लोग ऑड ए और बी कोई भी ऑड इंटीजर ले सकते हैं, इंटीजर। तो ए हम लोग मान लीजिए हम लोग लेते हैं 3, बी क्या ले लेते हैं हम लोग 1, आप कुछ भी ले सकते हैं, ए को भी 1 ले सकते हैं, बी को भी 3 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं।
ठीक है, एनीथिंग। तो हम लोग छोटा नंबर लिए ताकि आपको कैलकुलेट करने में आसानी हो, ठीक है। तो A4 3 पे आपका 4, आपका 1 पे पावर आपका 4, ये कितना हो जाएगा 81 माइनस आपका 1, क्या हो जाएगा आपका 80। अब ये 80 क्या 3 से 80 में डिवाइड होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। 6 से होगा? नहीं होगा। 8 से होगा? हाँ 8 से हो जाएगा, ठीक है। 12 से होगा? 12 से भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? आपका सी आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका? सी आ जाएगा, ठीक। हम लोग सिंपली ऑड इंटीजर से वैल्यू दे के पुट करके हम लोग चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर 10 रहता, अगर ये तो 12 था, मान लीजिए एक ऑप्शन और अगर आपका 10 रहता, तब हम लोग क्या करते? तब तो आपका 8 और 10 दोनों से ये डिवाइड होता। तो हम लोग क्या करते? फिर मान लीजिए पहले बार में क्या 3 और 1 लिए, अब अगले बार में अगर 2 ऑप्शन आ रहा था, हम लोग फिर क्या करते? दूसरा नंबर से हम लोग फिर चेक कर लेते। तो आपका क्या होता? उस केस में आपका कोई एक ही आता, हम लोग फिर नंबर बदल के चेक कर लेते, ठीक है। जो सेटिस्फाई करता वो आपका आंसर होता। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 8 आ जाएगा, सी। तो आज का क्लास यहीं पे आप बाइंड अप करते हैं। अगले क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम को फिर से आगे पढ़ेंगे और जितने भी एग्ज़ाम पैटर्न के क्वेश्चन होंगे, जितने भी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। और बहुत आसान है, ठीक है। बस आप लोग मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर आप लोग को मिलेगी, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय।